Hello everyone, welcome back to new episode of Idols podcast Unleashing Experiences. So we have a new idolite with us जिनका नाम है भावेश वानी एंड वो जलगांव से बिलोंग करते हैं एंड तो चलिए भावेश की तरफ बढ़ते हैं and उनका जर्नी जानते हैं अभी तक कैसा रहा है आइडल्स पर एंड क्या एक्चुअली उन्हें मोटिवेट किया आइडल्स ज्वाइन करने के लिए एंड ऐसा क्या क्या चीज़ें उनको सीखने मिला इस कोर्स के दौरान. हेलो भावेश. हेलो सर. ओके सो भावेश, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको आइडल्स के बारे में पता कैसे चला एंड आपने क्यों डिसाइड किया आइडल्स ज्वाइन करने के लिए. मैंने पहले आइडल्स का नाम मुझे पता नहीं था कि कैसा क्या है, कुछ भी नहीं पता था. मैंने मेरे दोस्त के साथ प्रैक्टिस करता था तो मैंने सोचा था कि मुंबई जाके मुझे सीखना है. तो मैंने उनको पूछा था कि कौन सा क्लास अच्छा है, दोस्तों से पूछा था. तो उनमें से एक जन ने बोला था कि आइडल्स बहुत बेटर है उधर, मुंबई में बहुत जगह, मतलब उनका आइडल्स का नाम बहुत ज़्यादा है. तो मैंने देखा, फिर आइडल्स का पेज इंस्टाग्राम पे देखा था. फिर उधर मैंने देखा कि हर एक चीज़ उधर सिखाते हैं. फिर उनके पॉडकास्ट सुने. ये सब कुछ देखने के बाद मैंने सोचा कि हाँ, मुझे आइडल्स में ज्वाइन करना चाहिए. फिर मैं मुंबई आया था तो मैंने उधर एक दोस्त मिला कॉलेज में जिसने आइडल्स में एक कोर्स किया था, ड्यूअल कोर्स जो है वो उसने किया था. तो उसके साथ मैंने बातचीत की, मतलब उसके साथ बोला कि कैसा है, क्या है उसमें, क्या क्या सिखाते. तो उसने मुझे प्रॉपरली बताया कि उधर क्या क्या सिखाते. तो मुझे पता चला कि मुझे वो आइडल्स करना ही है, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़रूरी है जो सिखाते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें. तो इसके वजह से मैंने आइडल्स ज्वाइन किया था और ऐसे मुझे पता चला था कि आइडल्स का क्या है, कैसे. ओके सो आपने पॉडकास्ट आपके दोस्त के रिव्यूज़ ने आपको हेल्प किया यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए. यस. सो जब से आपने ज्वाइन किया है तब से लेके अब तक आपका सफ़र कैसा रहा है यहाँ पर एंड कितने सेटिस्फाइड आप फील कर रहे हो ऐसा एक कोर्स करने के बाद. सर, मैंने जब से स्टार्ट किया, मतलब पहले मुझे डांस आता था, बट इतना प्रॉपरली नहीं आता था. कौन सी स्टेप कैसे करनी है, क्या करनी है, कुछ भी नहीं पता था. सिर्फ करता था ऐसे, बॉडी खड़े खड़े ही करता था. जो डांस करता था ऐसे खड़े खड़े ही करता था. बट इधर आने के बाद मेरी बॉडी अलग ही हो गई कुछ. मतलब मैं जब अभी डांस करता हूँ थोड़ी बॉडी झुक के चाहिए. ये सब मुझे यहाँ पे सीखने मिला. तो पहले मैं और किसी से बात भी करता था तो ऐसे नीचे देख के या किसी से हाथ हैंड स्टेक्चर, मतलब कुछ भी नहीं कैसे ही करता था. अलग ही कुछ बोलता था. खड़े रहने का मेरा तरीका अलग था. तो ये सब मुझे इधर सीखने मिला PITP कोर्स में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा कि मेरे जो आज तक का मेरा जर्नी रहा वो बहुत अच्छा रहा है. ओके एंड जैसे भी आपने कहा कि आपका जर्नी इतना अच्छा रहा है तो आपका जैसा भी दोनों कोर्स आपने ज्वाइन किए PEDP एज वेल एज PITP जो हम ऑफर करें डुअल कोर्स के अंदर. सो ई कोर्स में जैसे मैं PITP की बात करूँगा, ठीक है. सो PITP में ऐसे क्या क्या ज़रूरी स्किल्स आपको सीखने मिले जो आपको लगा कि काफ़ी नया है या फिर कभी आपने उम्मीद नहीं किया था कि हाँ मुझे ऐसे कुछ सीखने मिलेगा, तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो. यस सर. मैंने PITP में मार्केटिंग स्किल सीखा. और मार्केटिंग स्किल में हमें ये बताया कि जो हमारा एक डांसर का अपने डांस को मार्केट कैसे, किधर किधर कैसे करना है, ये सब कुछ सिखाया. फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन या रिज्यूम कैसे बनाते हैं, अपने डांस को कैसे मतलब किसी के इधर अपना इधर अपने को किधर दिखाना है, तो रिज्यूम के तरीके से कैसे दिखाया जाए. तो ये सब कुछ उसमें सिखाया PITP कोर्स में. और हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन भी कैसे सामने से कैसे देना है, अपना खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए, अपना बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ उसमें सिखाया PITP कोर्स में. अभी हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल में जब आया था मुझे कुछ भी नहीं पता था PITP कोर्स कैसा है. फिर मुझे सर ने बताया, आदित्य सर ने जो बताया था उसमें से थोड़ा सा आ गया था, कि समझ आ गया था कि इतना कुछ सीखने मिलेगा. तो मैंने वो फर्स्ट टाइम मैंने ये सब PITP कोर्स किया था ऐसा. ओके सो ये पूरा चीज़ जैसे आपने बताया कितने सारे आपका मार्केटिंग स्किल्स हो गए, नो कैसे पब्लिक स्पीकिंग करना है. स्किपिंग. ओके तो ये सब चीज़ें करने के बाद नो आपका ग्रोथ कितना हो आगे देख पा रहे हो ये स्किल्स में, लाइक नो ये जो PITP में आपने सीखा, बिकॉज हर दिन आपको कुछ नया नया सीखने मिलता था यस सर. एंड जो चीज़ आपने सीखा है वही चीज़ को आपने फिर नो आपके इंटर्नशिप में भी अप्लाई किया जहाँ पे आपने कंटेंट क्रिएशन पे वर्क किया, यस. मार्केटिंग पे वर्क किया. ओके खुद के नो टीचिंग स्किल्स पे वर्क किया थ्रू मॉक सेशंस, ठीक है.
सो ये सब चीज़ें करने के बाद आप कितना ग्रोथ देख पा रहे हो आपके ये सारे स्किल सेट में? अभी तक मैं सर मतलब मैंने जो सब सीखा है, अभी सिर्फ सीखा था, उसमें अप्लाई भी करने की कोशिश की बहुत सी। अभी मैं मेरे में 70 टू 80% ग्रोथ देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले ऐसा कुछ बॉडी लैंग्वेज ऐसा सब अलग ही था, तो इधर आने के बाद वो सब कुछ चेंज हो गया है। तो वो उसके मतलब वो पहले से अभी तक का मेरा 70 टू 80% मेरे ग्रोथ हुए, और अभी मैं उसको और ज़्यादा उस पर फोकस करके मैं और ही ज़्यादा मतलब 90% तो भी मैं मुझे ग्रोथ लानी है अभी। तो आप उतना वर्क करोगे वो स्टेज पे जाने के लिए। यस सर। ओके, ग्रेट भावेश। एंड अगर ये सेम चीज़ मैं अगर आपका डांस ट्रेनिंग की बात करूँगा, तो डांस ट्रेनिंग आपके डांसिंग स्किल्स में आप कितना सुधार देख रहे हो? लाइक ज्वाइन करने से पहले एंड ज्वाइन करने के बाद आपके डांसिंग स्किल्स में कितना ग्रोथ देख पा रहे हो आप? सर डांसिंग बोले तो मैंने आपको पहले ही बोला, मतलब जैसे ही मैं पहले खड़े खड़े नाचता था, तो इधर आने के बाद में मुझ में बहुत मतलब 90 बोल सकता हूँ, 90% तो भी मुझ में ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि मैं पहले ऐसे खड़े खड़े डांस करता था, मुझे ग्रूव भी पता नहीं था कि ग्रूव क्या होता है। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे वो पता चला कि ग्रूवनेस अपना ग्रूवनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मैं पहले समझता था कि डांस फर्स्ट सिर्फ लेग और हैंड से ही कहीं किया जाता है, बट यहाँ पे आने के बाद मुझे अलग ही कुछ मिला, मतलब सीखने मिला कि डांस में लेग और हैंड्स का होना ज़रूरी नहीं है। तो अपना टॉर्चर मैंने टॉर्सो में, टॉर्सो मैंने कि जो डांस को अपने अच्छे से दिखा सकता है, मतलब आपका डांसिंग मेन वहाँ से ज़्यादा वहाँ अच्छा से ज़्यादा अच्छा दिखता है, ना कि वो हैंड से या लेग से ऐसा कुछ। तो आपको मतलब एक समझ आया कि मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज, मतलब आपका टॉर्सो कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपके डांसिंग में। यस सर। ओके, सो दैट्स ग्रेट भावेश, आपको मतलब उस चीज़ का क्लैरिटी मिला। एंड जैसे भी आपने इतने सारे ट्रेनर्स के अंदर ट्रेन किया, आपने अलग अलग टीचर्स जैसे आपने मेरे अंदर ट्रेन किया है, मिक्स सर के अंदर ट्रेन किया है, किलर चौक सर के अंदर ट्रेन किया है। ओके, सो ये चीज़ें अटेंड करने के बाद आपको हमारा सिखाने का तरीका कैसा लगा है एंड कितना अलग लगा है एज़ कम्पेयर टू बाकी इंस्टीट्यूट्स के इससे? सर यहाँ का सिखाने का तरीका आप बोले तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने बार भी किया क्लासेस किया है, बट उधर ऐसा नहीं था कि सिखाना है इसलिए सिखाना है, ऐसा कुछ ऐसा था उधर। बट इधर ऐसा नहीं है, इधर हर एक स्टेप का प्रॉपरली बताएंगे। हम जो क्वेश्चन करेंगे ना, उसका आंसर हमें ऐसे ऊपर के ऊपर नहीं दिया जाएगा, उसमें डीप जाके वो मिलता है इधर, कि हर एक स्टेप को कैसा क्या इंपॉर्टेंट है, किधर से बॉडी कौन सी ग्रू कौन सी हो रही है, ये सब कुछ सीखने मिलता है। जैसे अभी हमने आप सीजन सर आपसे मैंने सीखा था कि ग्रूनेस कहाँ से आता है, ये सब कुछ। तो आपका सिखाने का तरीका मतलब बहुत ही खतरनाक है। हमने इस या कभी भी नहीं ऐसा, मैंने जब भी क्लास में करता था तो उधर सिर्फ डांस सिखाया और बस खाली एक कोरियोग्राफी सिखाते थे हफ्ते में, और वो सिखाया, उसके बाद वो ग्रुप किधर से लाना है, क्या है उसमें प्रॉपर क्या करना है, वो कुछ नहीं सिखाते थे। सिर्फ डांस करना है, एक कोरियोग्राफी सेट है वो करना है, बस खाली वही सिखाते थे। बट यहाँ पे कोरियोग्राफी भी सिखाएंगे, बट वो कोरियोग्राफी में कहाँ से ग्रुप कैसा आ रहा है, हैंड्स की हैंड्स टॉर से कैसे ये कैसे यूज़ करना है, सब कुछ एक्सप्रेशन ये सब कैसे आता है, ये सब कुछ डीप में जाके सिखाते हैं। और मिक्स सर की बात करें तो उनका एक है कि जो भी हम उन्होंने बोला तो अपने को कितनी देर तक समझ में रख, मतलब अपने ध्यान में रहता है, वो बराबर करते थे। हमने कभी मतलब ऐसा नहीं है कि हमें क्या करते थे, कभी सर ने कभी कुछ बोला और हमने सुना, हाँ ऊपर के ऊपर सुनते थे, बट सर हमें फिर से वही क्वेश्चन डालेंगे, कुछ घुमा के बोलेंगे और कुछ अलग ही आंसर हम देते थे, कुछ भी ऐसा बोलते थे। फिर वो सर वैसे ही बोलते थे कि तुम जो कर रहे हो वो रट्टा मार सीखते हो, तो वो सीखना नहीं है, अपने को जो सीखना है वो प्रॉपरली सीखना है। ऐसे जो सर ने सिखाया है वो भी मैं मेरे लाइफ में वो भी वही वैसे ही करूँगा। रट्टा मार सीखना नहीं है, जो भी सीखना है वो प्रॉपरली सीखना है, डीप जाके उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या कैसे करता है, तो ये सब इम्पोर्टेंट रहता है, उसमें ऐसे सीखा था। तो आपका तरीका अलग ही कुछ। तो थैंक यू सो मच भावेश, हमारे टीचर्स मेरे बारे में लाइक उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। एंड आगे बढ़ते अभी हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। जैसा भी आपने इतने सारी चीज़ें सीखा है इस कोर्स के दौरान, राइट? सो आपके हिसाब से ये ट्रेनिंग आज के जनरेशन के डांसर्स के लिए कितना ज़रूरी है एंड उनको कितना फ़ायदा हो सकता है आगे जाके?
सर आगे जो बच्चे कर रहे डांस बट उनको प्रॉपरली नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो उन्होंने ये कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाया जाता है। जैसे कोई भी हर एक मूव्स को प्रॉपरली कैसे करते हैं, क्या है, सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है। तो उनके लिए ये कोर्स करना बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जो कि करना वो प्रॉपर, मतलब जब जिधर भी जाएंगे उधर उनको कोरियोग्राफी डायरेक्टली सिखाई जाएगी। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे आपको पहले फाउंडेशंस क्लीन करवाए जाएंगे। यहाँ पे फाउंडेशंस क्लीन होने के बाद फिर अपने को मतलब बेसिक कोरियोग्राफी, फिर उसके साथ बेसिक होने के बाद एडवांस तक ऐसे जाते जाते थोड़ा थोड़ा करते करते ऐसे वो एडवांस तक कैसे करते हैं, फिर उनको पूरा प्रॉपरली यहाँ पे नॉलेज मिलेगा हर एक चीज़ का। तो उनके लिए ये कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने ये कोर्स उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो स्टार्टिंग ही कर रहे, जो डांस में स्टार्ट कर रहे हैं ना अभी से, तो उनके लिए ये कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इधर सब कुछ नॉलेजेबल, मतलब इधर प्रॉपरली सिखाया जाएगा उनको, फाउंडेशंस के लेके और कोरियोग्राफी तक पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा यहाँ पे। तो उनके लिए ये करना बहुत इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू सो मच भावेश, नो आपका इतने सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे आपके जर्नी के बारे में, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एंड आई होप जो भी चीज़ आपने यहाँ पे सीखा है आप उसको सही तरीके से और आगे अप्लाई करोगे एंड प्रैक्टिस करते रहोगे, Yes. ताकि आप उसमें और सुधार लेकर आ पाओ। एंड थैंक यू आइडल्स पे भरोसा करके आने के लिए यहाँ तक, यू नो, हमारा ट्रेनिंग परस्यू करने के लिए। आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। आई होप आप आगे जाके यू नो जो भी चीज़ आप यू नो हासिल करना चाहते हो उसको आप मेहनत करके यू नो अचीव करोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।